नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों आज 20 नवंबर 2024 और यहाँ पे 21 नवंबर 2024 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए ना, गुरुवार, जी हाँ गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स पसंद है जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी के साथ बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी का अगर आप ऑप्शन डेटा देखना चाहें तो जरूर देखिए, चूंकि अब इसका मंथली एक्सपायरी ही होगा, है ना। निफ्टी का भले ही कल होगा, देखिए कल, लेकिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा 21 नवंबर का। लेकिन पहले बैंक निफ्टी को हम लोग देखेंगे। बैंक निफ्टी में पीसीआर हमारा थोड़ा सा अभी ना ओवर बॉट है ना ओवर शोल्डर, 0.91 है। 1 से ऊपर जाएगा तो 1 से तो फिर थोड़ा ओवर बॉट जोन में जाता है। फिलहाल अभी जो क्लोजिंग कर रहा है वो 50,626 पे है और इसका फ्यूचर की क्लोजिंग कहाँ कर रहा है, 50,500 के आसपास में। देखिए यहाँ से 125 पॉइंट का आपके पास में माइनस है, प्रीमियम नहीं है, माइनस चल रहा है। ये कैसे, 626 यहाँ है और यहाँ पर आपके पास 500 पे ही फ्यूचर है। इसका मतलब क्या है कि 126 पॉइंट ये नीचे, 125 पॉइंट, क्या ये 125 पॉइंट नीचे आएगा कल, क्या पता, आ सकता है नहीं आ सकता, अलग बात। खैर चलिए अब जाने देते हैं इसको। 50,600 के पास में एट द मनी है। लास्ट टाइम आपने कल जो ट्रेड देखा होगा, दिन के 3 बजे के आसपास काफी नीचे गया, फिर नीचे से रिकवरी किया और 400 450 चला गया था नीचे, 50,450 के आसपास, तो फिर वहां से 650 के आसपास में क्लोजिंग किया है। तो 50,600 ये एट द मनी लेवल है। रजिस्टेंस जो है आपको अभी जो है 51,000 के आसपास ही मिलेगा। आपने लास्ट टाइम भी देखा, ये 51,000 के आसपास से घूम गया बिल्कुल सही जगह से, यानी 50,900 और 51,000 ये अभी भी हमारा रेजिस्टेंस है। इस दो एरिया पे हमारा 16 लाख के आसपास में पुट राइटर है और कॉल राइटर कर देखे तो 19,524 लाख के आसपास में है। तो ये एरिया रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर 51,000 के ऊपर की क्लोजिंग स्टार्ट हो जाए तो आप समझिए फिर एक बेहतरीन मूवमेंट बनेगा आपको, वो भी 2:30 बजे के बाद। अगर ये करे ना 51,000 के ऊपर सस्टेन, तो फिर 51,200 300 तक जा सकता है। नीचे की तरफ में तो देखिए अभी नीचे की तरफ में जो पहला सपोर्ट एरिया अब निकल के आ रहा है वो है 50,400 वाला। आपको पता है यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर 2.5 लाख है। लेकिन ये भी अब सेफ नहीं है, चूंकि लास्ट कल जो है इसको ये क्लेम कर चुका है। तो हमें सबसे बढ़िया सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा, हमें सबसे बढ़िया सपोर्ट मिलेगा 50,200 से 300 के बीच में। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 4-3-7-4-4-8 लाख, लगभग 8.5 लाख पुट राइटर है। कॉल राइटर देखें तो 2-2-4, लगभग 4 लाख है। तो ये सपोर्ट एरिया 50,200 और 300 है। लेकिन खतरा बना हुआ है। खतरा इसलिए बना हुआ है क्योंकि क्या रूस और यूक्रेन वाला फिर कोई नया लड़ाई वाला, नया तरीके का लड़ाई, नया हथियार चालू कर दिया, कुछ पता नहीं। प्लस रूस वाले ने बयान भी दिया कि भाई जी हम तो परमाणु भी मार देंगे। तो ये हो सकता है कि आपको एक बार नीचे का लेवल देखने को और मिल सकता है। 50,000 के नीचे जाने पे ये 49,900, माने 49,900 के लेवल को एक बार वापस से क्लेम करने की क्षमता दिखा सका है। लास्ट टाइम देखिए 50,440 का इसने लो लगाया था। अब देखते हैं ये वाला जो एरिया है, आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर 2 बार 3 बार ये 49,900 का सपोर्ट लिया, 49,900। तो आपको ये पता चल गया कि 49,900 के नीचे जाने पे इसमें बहुत गिरावट आ जाएगा और डायरेक्टली ये 49,500 तक चला जाएगा। लेकिन 49,900 के पास में एक बार बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है एक बार 49,900 टच करे फिर बाउंस करे, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अगर 49,900 के नीचे ही सस्टेन कर जाए तो बहुत खराब हो जाएगा स्थिति। देखिए लास्ट टाइम कैसे हुआ, कितना अच्छा ऊपर गया और ठीक 51,000 के पास से बिकवाली आया और विध्वंस हो गया, जिसको कहते हैं विध्वंस हो जाना। सारा गेन गिव अप करके, मतलब ना खाया ना पिया, है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना वाला स्थिति इसकी हो गई। ये देख रहे हैं, एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना के ये नीचे आ गया। अब चूंकि ये अपने मेन सपोर्ट एरिया पे आके टिक रहा है तो यहाँ पर से दोनों ही सिचुएशन हो सकता है। आप देखिए ये एरिया एक सपोर्ट है, पहले ये रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन रहा है। अगर ये कल 50,400 के नीचे चला जाए, ठीक है, 50,400 के नीचे चला जाए, ये सपोर्ट तोड़ दे तो प्रॉपर सेलिंग होगा, फिर तो सेलिंग करेंगे। टारगेट आपको सीधा यहाँ आपको 50,200 और 50,000 तक के आते हुए मिल सकता है। और पीछे वाला अपने रेजिस्टेंस आपने देखा है 49,900 का एरिया।
इस एरिया पर आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना है। 50,000 के आसपास आते आते आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। पुट ऑप्शन 50,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अगर रिकवरी आना है यहाँ से ऊपर तो 50,600 के आसपास के हम लोग तो सस्टेनेबल अभी क्लोजिंग दिखा रहे हैं, हमें चाहिए उसके ऊपर भाई साहब, हमें चाहिए 50,700, कम से कम 50,700 के ऊपर ये सस्टेन करे, तब एक रिकवरी एक पोजीशन बाय साइड का बनेगा। 50,700 के ऊपर निकलने पर एक बार बाय साइड देखेंगे और यहाँ से टारगेट आपको 51,000 के आसपास का मिल सकता है। ये वाला एरिया 50,900 51,000 के आसपास, फिलहाल यही अभी हमारा रेजिस्टेंस एरिया, इस एरिया पर आके आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, निकल जाना है। 50,900 51,000 के बीच में निकल जाना है, उसमें कोई दोस्त तैयारी नहीं करना है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 50,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लीजिए। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब दूसरा चीज क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर ये नीचे ही खुल जाए डायरेक्टली गैप डाउन 50,900 पे 50,600 पे हम सस्टेन क्लोज कर रहे हैं ना, और नीचे सपोर्ट है आपके पास 49,900 और 50,000 का पहला जो नजदीकी सपोर्ट आ रहा है यही एरिया का आ रहा है। अगर 400-500 पॉइंट नीचे खुलता है, डायरेक्टली इस लेवल पे खुलता है, तो हो सकता है एक बार आपको बाउंस देखने को मिल सकता है, एक बार बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा, आपको देखना होगा फ्लो किस डायरेक्शन का है। अगर ये नीचे गैप डाउन खुला और रिकवरी के जगह बड़ी सी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे ही चला जाए, रिकवरी के जगह एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे ही चला जाए, तो वेट कर लीजिएगा, तब ये हो सकता है ये 49,500 के पास पहुंच सकता है, फिर इस एरिया से बाउंस आएगा, फिर इस एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आता है तो जरूर बाय करिए, और यहाँ से बाय करेंगे तो टारगेट 49,600 से लेके फिर आपको 50,000 तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर ये 49,900 से 50,000 के बीच में खुल के बाउंस कर लेता है तो आपको टारगेट ऊपर की तरफ 50,100 से लेके 50,500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। यहां से भी आप कॉल ऑप्शन रखें 50,000 के स्ट्राइक प्राइस का, और यहां से भी कॉल ऑप्शन ही जाएगा 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर हो गया? दोनों ही तरफ का दोनों ही चीज आपको समझा दिया कहां पे कैसे होगा। अब ये गैप डाउन नहीं खुल के, मान लेते ये गैप अप ही खुल जाए, है ना, ये ऊपर ही खुल जाए किसी कारणवश, गैप अप खुल जाए मान लेते हैं, और यहां से 400-500 पॉइंट ऊपर खुल जाए, तब तो ये 51,000 के आसपास खुल सकता है, ये कंडीशन कर सकता है, या फिर 51,000 के ऊपर खुल सकता है, 51,100 पे भी खुल सकता है, या 50,900 पर खुल सकता है, ये भी खुल सकता है। इस तीनों एरिया में कहीं पे भी खुले, आपको करना सेल ही है, सेल ही करिएगा। नीचे टारगेट जो बनेगा वो आपको 50,800 से लेके 50,500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 50,800 के ही स्ट्राइक प्राइस है या 900 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब जरा हम लोग निफ्टी के तरफ में देखें तो निफ्टी का कल है एक्सपायरी, वो भी वीकली वाला, मंथली तो 27 को होगा शायद। निफ्टी का तो काम ही खत्म हो गया, गंदा हो गया, इसने तो और बहुत खराब स्थिति किया। 23,500 को किसी तरह बचाने में कामयाब हुआ है क्लोजिंग बेसिस पर, लेकिन उतना ढंग का क्लोज नहीं दिख रहा है, क्योंकि लो के पास में क्लोज कर रहा है। लो लगाया 23,464, क्लोज कर रहा है 23,518, तो स्थिति तो गड़बड़ है इसकी, क्योंकि अगर 23,500 के नीचे निकलता है तो यहाँ से फिर सेलिंग बनेगा, और फर्स्ट टारगेट 23,450, ये अगर होल्ड नहीं हुआ तो फिर 23,400 से लेके 23,350 तक आ सकता है, और 350 का लेवल अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो है 18 तारीख वाला लो है वो 350 का ही है, तो एक बार दोबारा से उस लेवल को क्लियर ले सकता है, पोजीशन बना सकता है, ये यहाँ तक पहुंचा सकता है, और सेंटीमेंट खराब हो गया तो 23,300 तक भी कवर कर लेगा। हाँ, ये अलग बात है कि 23,300 से लेके 23,250 वाला जो रेंज है, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये बाय ऑन डीप है। इस एरिया पर आने के बाद आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकता है, रिवर्सल बन सकता है इस दो एरिया पे, लेकिन पहले सेल साइड गया है तो पुट ऑप्शन आप लेंगे 23,500 का, ये 450 के स्ट्राइक प्राइस का भी आप पुट ऑप्शन रख सकते हैं। ये है निफ्टी का सेल साइड में। अगर इसको रिवर्सल आना है, ठीक है,
तो हम लोग जरा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। अभी ऑप्शन डेटा भी समझेंगे। हमें चाहिए ऊपर का भाई साहब, यहाँ कम से कम 575 से 600 के ऊपर का लेवल हमें चाहिए बाइंग के लिए। देख रहे हैं इस लेवल के ऊपर, ये लेवल 23,600 के ऊपर समझिए, तभी बाइंग आएगा। बाय करेंगे 23,600 के ऊपर, और इस कंडीशन से टारगेट होगा 23,650 और 23,700 और 23,750 के आसपास का बन सकता है। बहुत जोर लगाएगा तो 23,800 के लेवल को पकड़ सकता है। तो 23,750 मैक्सिमम, 23,800 वाला लेवल, वहां से फिर आपको बिग वाली बन सकता है ना। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से देखेंगे तो 23,600 के स्ट्राइक प्राइस का लीजिएगा, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेने का कोशिश करिएगा। कल निफ्टी का चूंकि वीकली एक्सपायरी है तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी मंथली वाला लेने का कोशिश करिएगा। अभी हम लोग पहले ऑप्शन डेटा देखेंगे, फिर इसके गैप अप और गैप डाउन समझते हैं। ऑप्शन डेटा में क्या बता रहा है कि 0.65 पीसीआर है, कोई बात नहीं है, और एट द मनी 23,500 पर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे 43 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 48 लाख के आसपास में है। ये मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर रहेगा थोड़ा पॉजिटिव, इसके नीचे रह गया तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी आपको समझना है। अब देखिए ये नीचे जाएगा तो कितना नीचे, तो यहाँ पे 23,350 वाला जो एरिया है, ये एरिया इसका पहला सपोर्ट आएगा बढ़िया वाला, तो 23,350 वाला आपको एरिया मिल सकता है। यहां से आपको सपोर्ट मिलना है, अगर बाइंग आएगा तो 23,350 के आसपास से ही फिर बाउंस मिलेगा खराब मार्केट में। और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर 23,800 को भी ब्रेक करने के मूड में ये भी है नहीं, क्योंकि 23,800 पे अगर देखें तो देखिए 7.5 लाख आपका पुट राइटर, कॉल राइटर 67 लाख है। शॉर्ट कवरिंग अगर होगा तभी ये एरिया ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज सेल ऑन राइज में फंस जाएगा मामला। ठीक है, इसका फ्यूचर देखते हैं तो 23,491 पे क्लोज हुआ, यानी 23,500 पे, और स्पॉट देखते हैं 23,518, तो ये लगभग ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगभग मैच कर रहा है, बराबर कर रहा है। अब जरा हम लोग इसका गैप अप भी समझ लें, तो आपको ये तो पता है कि भाई ये एरिया पे भी हर्डल बना हुआ है, 23,750 800 पर क्या है, हर्डल है। इसलिए अगर यहाँ से अगर ये इस एरिया पर खुल जाता है, गैप अप अगर ये खुल जाता है 23,750 के आसपास में या 23,800 के आसपास में, तो बिल्कुल आप सेल करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे, और टारगेट हो जाएगा 23,700 से लेके फिर 23,600 तक जो है आ सकता है। खराब होने की कंडीशन में 23,500 के भी एरिया को पकड़ सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 23,750 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, गैप डाउन खुल के अगर ये नीचे चला जाए, यानी नीचे ही आ जाए, 23,350 पर खुल जाए, तो ये तो बेस्ट एरिया है। 23,400 पर भी ये दो एरिया पर आपको एक मौका मिल सकता है, लेकिन बढ़िया होगा जितना 23,350 के नजदीक खुले, और 23,300 के नजदीक उतना ज्यादा बढ़िया है, यानी कि 23,300 भी रख सकते हैं। इस एरिया पे भी आके आप बाउंस का उम्मीद कर सकते हैं, बाय साइड का उम्मीद कर सकते हैं। टारगेट ऊपर 23,450 से 23,550 तक का आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके कॉल ऑप्शन चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है। अभी हमारा जो पूरा मार्केट है वो ग्लोबल पर टिका हुआ है। ग्लोबल अभी आप नजर रखिए, चारों तरफ दिमाग लगाइए, देखिए कि क्या चल रहा है सिनेरियो, और उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग पोजीशन को कम करके जाइए। नेकेड पोजीशन मत ले जाइए, डिलीवरी लेके जाते हैं तो हेज करके जाइए, और पोजीशन साइज हमेशा कम रखने की कोशिश करिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।